नहीं बनाती और कोयल अपने अंडे दूसरे पंछी के घोंसले में क्यों रख देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कोयल का नया पैदा हुआ बच्चा पैदा होते ही एक ऐसा घिनौना काम करता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए खोलते हैं कोयल की इस धोखेबाज दुनिया के सारे दरवाजे। पहले जान लीजिए कोयल से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको पता नहीं होंगे। जो कुहू कुहू की मधुर आवाज आप सुनते हैं वो मादा कोयल की आवाज नहीं है, बल्कि ये सुरीली आवाज नर कोयल की होती है। मादा को अपनी ओर खींचने के लिए नर ये मीठा गाना गाता है। इसके विपरीत मादा कोयल ज्यादातर चुप रहना पसंद करती है। और एक दिलचस्प बात, अपने इलाके में घुसने पर नर कोयल बेहद एग्रेसिव हो जाता है। बच्चे पैदा करने के दिनों में यदि कोई राइवल नर उसके एरिया में आ जाए तो दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई हो सकती है। हमारे देश में तो बस काले रंग की कोयल ही दिखाई देती है, मगर पूरी धरती पर इस स्पीशीज की 130 से अधिक टाइप्स मौजूद हैं। इनमें से कई तो इतनी चमकदार और खूबसूरत हैं कि देखते ही रह जाओ। एशियन एमरल्ड और शाइनिंग ब्रॉन्ज जैसी टाइप्स तो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। दूर से देखने पर तो काली कोयल एक जैसी नजर आती है, परंतु ध्यान से देखो तो नर कंप्लीटली काला होता है। वहीं मादा के पंखों पर हल्की सफेद लाइंस दिखती हैं और उसका गला भूरे सफेद रंग का होता है। कोयल में जोड़ी बनाकर साथ रहने की आदत नहीं पाई जाती। नर मादा दोनों अलग अलग घूमते हैं। उनका मिलन सिर्फ बच्चे बनाने के लिए होता है। प्रजनन के बाद दोनों अपनी अपनी राह पर चल देते हैं। अब बात करते हैं कोयल के खाने की अजीब आदतों की। कोयल का मुख्य खाना कीट पतंगे हैं, खासकर बालों वाले कीड़े। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जिन बालों वाले कीड़ों को अन्य पंछी हाथ तक नहीं लगाते, कोयल उन्हें बड़े चाव से खाती है। इसके साथ ही ये फलों का भी स्लोज लेती है। अंजीर, मलबेरी और बेर इसकी फेवरेट लिस्ट में है। और हाँ, कई बार तो ये दूसरे बर्ड्स के अंडों को भी निगल जाती है। क्या आपको इस बात का पता था? मार्च से जून का टाइम कोयल के बच्चे पैदा करने का सीजन होता है। इस दौरान ज्यादातर सुबह के टाइम नर कोयल अपनी मधुर आवाज से मादा को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सुबह के समय का शांत माहौल उसकी पुकार को दूर दूर तक पहुंचा देता है और मादा कोयल भी इसी टाइम एक्टिव रहती है। अगर मादा उस नर से इंप्रेस्ड होती है तो धीरे धीरे उसकी तरफ उड़ान भरती है, लेकिन अगर वो नर उसे पसंद नहीं आता तो वो उड़कर कहीं और चली जाती है। तब नर फिर से अपनी मीठी आवाज में किसी दूसरी मादा को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। नर कोयल की मेहनत देखने लायक होती है। एक मादा के रिप्लाई का इंतजार करते हुए वो कई कई घंटे तक गाता रहता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। कोयल अपना घर खुद क्यों नहीं बनाती और अपने अंडे दूसरों के घोंसलों में क्यों छोड़ती है? असल में मादा कोयल बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर की होती है। उसकी ये हरकत जानकर आपका खून खौल उठेगा। न नर और न ही मादा, दोनों में से कोई भी घोंसला बनाने की मेहनत नहीं करता। ये बस एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। जब मादा में अंडे देने की तैयारी होती है तब वो किसी दूसरे बर्ड के घोंसले में जाकर अपने अंडे रखाती है। लेकिन कोयल किसी भी घोंसले को नहीं चुनती। वो बड़ी स्मार्टली उन्हीं बर्ड्स को टारगेट बनाती है जिनके अंडे उसके अंडों जैसे होते हैं। इंडिया में कोयल का सबसे बड़ा शिकार कौवा बनता है, क्योंकि कौवे के अंडे भी हरे नीले रंग के होते हैं, बिल्कुल कोयल के अंडों जैसे। इस सिमिलैरिटी की वजह से कौवे को डाउट नहीं होता। इसके अलावा बुलबुल, मैना और दूसरे छोटे बर्ड्स के घोंसले भी कोयल के टारगेट पर रहते हैं। मादा कोयल अंडे रखने से पहले अपने शिकार बर्ड की अच्छे से स्पाइंग करती है ताकि सही टाइम पर अपना अंडा उसके घोंसले में रख सके। कई बार मादा कोयल उस घोंसले में पहले से मौजूद अंडों को अपनी चोंच से अटैक करके तोड़ देती है और नीचे फेंक देती है। इससे उसके अंडे के लिए जगह बन जाती है। एक ब्रीडिंग सीजन में एक मादा 12 से 20 अंडे तक दे सकती है और हर अंडा वो अलग अलग घोंसलों में छोड़ती है, यानी 20 डिफरेंट बर्ड फैमिलीज की वो बर्बादी कर देती है। अब पहुंचते हैं सबसे चालाक और खतरनाक पार्ट पर। कोयल के अंडे को फूटने में सिर्फ 11 से 12 दिन लगते हैं, जबकि कौवे के अंडे को 14 से 15 दिन लगते हैं। यानी कोयल का बच्चा पहले ही बर्थ ले लेता है। जब कोयल का अंडा फूटता है तो उससे जो बच्चा बाहर आता है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। कोयल का नया बच्चा बर्थ से ही ऐसी चालाकी और धोखे से भरा होता है कि वो अपने स्टेप भाई बहनों को या उनके अंडों को धक्का देकर घोंसले से बाहर गिरा देता है। पैदा होने के बस 8 से 10 घंटों के अंदर जब कौवा खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है
तब कोयल का छोटा बच्चा अपनी पीठ के नीचे कौवे के अंडे या बच्चे को दबाकर धीरे धीरे घोंसले के किनारे की तरफ खिसकाता है। फिर एक झटके में उसे नीचे धक्का दे देता है। और यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक घोंसले में सिर्फ वही अकेला नहीं बच जाता। कोयल के बच्चे की यह हरकत देखकर लगता है मानो वो पेट से ही ये बुराई सीख कर आया हो। लेकिन सबसे अजीब फैक्ट ये है, कौवा या दूसरे बर्ड्स अपने रियल बच्चों को खत्म होते देखते हैं, फिर भी वो कोयल के बच्चे को ही अपना बच्चा मानकर पालते हैं, क्योंकि कोयल का बच्चा बहुत तेज आवाज में ची ची करता रहता है, जैसे उसे भयंकर भूख लगी हो। और बेचारा इनोसेंट कौवा पूरा दिन उसके लिए खाना लाता रहता है। यही नहीं रुकता, जब कोयल का बच्चा बड़ा होता है तो वो कौवे से दोगुना बड़ा हो जाता है। तब भी कौवा उसे खाना खिलाता रहता है। कभी कभी तो घोंसला कोयल के बच्चे के वेट से टूटने वाला होता है। करीब 20 से 22 दिनों में कोयल का बच्चा उड़ने लायक हो जाता है। फिर एक दिन बिना किसी खबर के, बिना कोई थैंक यू कहे, वो उड़कर गायब हो जाता है। और बेचारा कौवा कभी नहीं जान पाता कि जिसे उसने इतने प्यार से पाला वो उसका अपना खून नहीं था।